नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी भारत का भूगोल, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके सामने लेके आया हूं भारत के जियोग्राफी की क्लास नेक्स्ट, जिसके अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे साथियों। आज हम पढ़ेंगे भारत की सीमाओं के बारे में। पहली क्लास के अंदर साथियों मैंने आपको क्या बताया था, पहली क्लास के अंदर हमने समझा था अक्षांश और देशांतर को। सेकंड क्लास के अंदर हमने भारत का जो मानक समय दर्शाती है वो रेखा को समझा था, जो 82.5 डिग्री देशांतर है। और कल की क्लास के अंदर साथियों हमने क्या देखा था, कल की क्लास के अंदर हमने, ठीक है, देखा था कर्क रेखा से कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से लगती है, भारत का विश्व के अंदर कौन सा स्थान है, इन सब के बारे में जानकारी ली थी। क्षेत्रफल के आधार पे भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, मैंने आपको बताया था। और जनसंख्या के आधार पे भारत का विश्व के अंदर पहला स्थान है। विश्व के क्षेत्रफल को देखें तो भारत का, विश्व के क्षेत्रफल का भारत के पास में कुल 17.5% हिस्सा भारत के पास है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने कल जानकारी एकत्रित की थी, मैंने आपको करवाया था। तो आज की क्लास के अंदर साथियों जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा भारत की सीमा। क्या रहेगा साथियों? भारत की सीमा। भारत की सीमा। अभी ये सीमा वो नहीं है जो हैदर के साथ आई थी, है ना। सीमा ये अलग वाली है। भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, दो प्रकार की सीमाएं होती हैं। एक तो होती है स्थलीय सीमा और दूसरी कौन सी सीमा होती है? दूसरी सीमा होती है जलीय सीमा। तो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा को जानने से पहले मैं आपको बताता हूं भारत का मैप। ठीक है, भारत के मैप के अंदर साथियों अगर हम देखें तो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा को जानने से पहले मैं आपको भारत के मैप के बारे में बता देता हूं। थोड़ा सा देखो, रफली अगर हम भारत का मैप बना के समझेंगे ना तो साथियों इस प्रकार से भारत का मैप बना के और देखा जा सकता है। ठीक है, रफली सा मैप बनाया है साथियों भारत का। ठीक है, इसके अंदर भी अगर हम देखें तो भारत की सीमाओं के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखने को हमारा भारत ऐसा ही दिखाई देता है ना। अगर हम इस भारत के अंदर बात करें, देखो मैंने आपको कल तक क्या पढ़ाया था, मैंने आपको साथियों ये बातें पढ़ाई थी भी, जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं साथियों भारत की, तो अक्षांशीय विस्तार यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसको क्या बोला जाता है, 8 डिग्री 4 अक्षांश। कौन सा अक्षांश है ये? 8 डिग्री 4 अक्षांश, 4 मिनट अक्षांश बोला जाता है। उत्तरी अक्षांश है ये, मैंने आपको बताया था कौन सा अक्षांश है ये, उत्तरी अक्षांश है। और भारत के यहाँ से जो ऊपर की रेखा गुजरती है ये कौन सी रेखा हो जाएगी साथियों? ये रेखा हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी ये रेखा साथियों? ये वाली रेखा कौन सी हो जाएगी? ये वाली रेखा हो जाएगी 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये कौन सा हो जाएगा? ये भी उत्तरी अक्षांश होगा। कौन सा होगा? उत्तरी अक्षांश। इसके बाद में साथियों अगर मैं बात करूं, इसके बाद में तो एक रेखा यहां से गुजरती है जिसको देशांतरीय विस्तार के नाम से जानते हैं भारत का, ये देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। अभी ये देशांतरीय विस्तार वाली रेखा, ये रेखा कौन सी है साथियों? इसकी बात करूं तो ये रेखा हो जाएगी साथियों 68 डिग्री 7 देशांतर। कौन सा देशांतर हो जाएगा? ये 68 डिग्री 7। और ये जहां पे खत्म होगा उसको क्या बोला जाएगा साथियों? ये कौन सा होगा? ये होगा साथियों 97 डिग्री 25। 97 डिग्री 25 मिनट का ये हो जाएगा साथियों देशांतर। तो ये भारत का देशांतर और अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, 8 4 से शुरू होता है, 37 6 तक जाता है, और इधर 68 7 से शुरू होता है और 97 25 तक जाता है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है, ये मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बता दिया था। अगर हम भारत की साथियों देखो, जहां जहां पे भारत की सीमा लगती है, जहां जहां पे भारत के देश लगते हैं, उनको समझने से पहले आपको भारत के बिंदुओं के बारे में पता होना चाहिए। बिंदुओं से क्या मतलब है साथियों? भारत के 4 बिंदु हैं मुख्य रूप से। कितने हैं? 4 बिंदु है। बिंदु का ये मतलब है साथियों, ये जैसे भारत की नॉर्थन सीमा है यानी उत्तरी सीमा है, ये कौन सी सीमा हो जाएगी? ये उत्तरी सीमा हो जाएगी। ये कौन सी सीमा हो जाएगी? ये पूर्वी सीमा हो जाएगी, ईस्ट वेस्ट। ये हो जाएगी साथियों पश्चिमी सीमा, और ये हो जाएगी दक्षिणी सीमा। कौन सी सीमा हो जाएगी? दक्षिणी यानी साउथ की सीमा ये हो जाएगी। ठीक है, ये 4 सीमाएं हैं। अभी 4 सीमाओं के ऊपर साथियों क्या होता है, चारों के चारों सीमाओं के ऊपर भारत के मुख्य मुख्य बिंदु पाए जाते हैं।
क्या पाए जाते हैं, मुख्य मुख्य बिंदु पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही बार साथियों एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, अभी भारत का नॉर्थर्न पॉइंट बताइए, या भारत का जो उत्तरी बिंदु है मुख्य भूमि का, वो बिंदु का नाम बताइए। ठीक है, ऐसी इसी प्रकार से पूछा जाता है साथियों, भारत का पूर्वी बिंदु बताइए, भारत का पश्चिमी बिंदु बताइए, भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए। तो चार बिंदु हैं, चारों बिंदुओं के बारे में बात करेंगे साथियों। तो सबसे पहले बात करता हूं साथियों मैं इसकी, भारत के उत्तरी बिंदु की बात करूं ना, तो साथियों उत्तरी बिंदु अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा हो जाएगा, भारत का उत्तरी बिंदु यहाँ पे है साथियों, जिसका क्या नाम हो जाएगा, भारत का उत्तरी बिंदु जिसका नाम हो जाएगा साथियों इंदिरा कौल, जिसका क्या नाम हो जाएगा, इंदिरा कौल, जिसका क्या नाम हो जाएगा साथियों, जिसका नाम हो जाएगा इंदिरा कौल। ठीक है, इंदिरा कौल भारत का उत्तरी बिंदु है, कहाँ पे है ये हो जाएगा साथियों लद्दाख के अंदर। कहाँ पे हो जाएगा ये लद्दाख के अंदर हो जाएगा। आपको जगह का नाम पता होना चाहिए। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कौल है, कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर है। अगर भारत के पश्चिमी बिंदु की बात करूं तो भारत का पश्चिमी बिंदु साथियों कौन सा हो जाएगा, भारत के पश्चिमी बिंदु की बात करूं तो यहाँ पे पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है साथियों, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, इसको क्या बोला जाएगा साथियों, इसको बोला जाएगा गुहार माता। क्या बोला जाएगा, गुहार माता। क्या बोला जाएगा साथियों, गुहार माता बोला जाएगा। ये है कहाँ पे है साथियों, तो ये पाया जाएगा गुजरात के अंदर। कहाँ पे पाया जाएगा, ये पाया जाएगा साथियों गुजरात के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे पाया जाएगा, गुजरात के अंदर। इसके बाद में साथियों पूर्वी बिंदु की बात करूं, किसकी, पूर्वी बिंदु की बात करूं तो पूर्वी बिंदु के अंदर आ जाएगा साथियों, यहाँ पे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु है। ये राज्य कौन सा है साथियों, आपको पता है, ये आंध्र अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है ये अरुणाचल प्रदेश है ना भारत का। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा साथियों, इसका नाम हो जाएगा की बिथु। क्या नाम हो जाएगा, की बिथु नाम हो जाएगा इसका। और ये है कहाँ पे है साथियों, ये अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। कहाँ पे है साथियों, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाया जाएगा। ये है साथियों भारत के बिंदुओं की बात करूं तो आपको भारत के सारे बिंदु। और अगर हम दक्षिणतम बिंदु की बात करें, देखो दक्षिणतम बिंदु की बात करें ना, तो दक्षिणतम बिंदु एक तो यहाँ पे पाया जाएगा, दक्षिणतम बिंदु दो हैं। कितने हैं दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु दो हैं साथियों। एक तो यहाँ पे है, जो कहाँ पे पाया जाएगा, जो कन्याकुमारी के अंदर पाया जाएगा। यहाँ पे कन्याकुमारी के अंदर पाया जाएगा, कन्याकुमारी के अंदर पाया जाएगा, जिसका क्या नाम होगा साथियों, जिसका नाम हमें देखने को मिलता है कैप कुमेरिन। क्या नाम है, कैप कुमेरिन नाम का ये बिंदु है। ठीक है, पहला तो ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की मुख्य भूमि का बिंदु बताइए, दक्षिणतम बिंदु, तो आपको ये टिक करना है भी कन्याकुमारी के अंदर है कैप कुमेरिन। ठीक है, और अगर साथियों भारत का वैसे बिंदु आ जाए, ठीक है, मुख्य भूमिका नहीं है ये, सॉरी दूसरा है। और अगर दूसरा बिंदु आ जाए तो दक्षिणतम जो दूसरा बिंदु है, वो दूसरा बिंदु कौन सा है और कहाँ पे पाया जाता है, तो वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपको पता है भी अंडमान और निकोबार, ग्रेट निकोबार पाया जाता है ना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है भारत के। इधर आपको पता है भी भारत की सीमा के अंदर भी द्वीप समूह पाए जाते हैं। ठीक है, और इधर भी पाए जाते हैं ना इधर भी। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये जो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी के अंदर, ये क्या हो जाएगा, ग्रेट निकोबार। क्या कौन सा द्वीप है, एक तो है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। इस ग्रेट निकोबार के अंदर एक द्वीप पाया जाएगा, एक बिंदु पाया जाएगा, जिसका क्या नाम होगा साथियों, जिसका नाम होगा पिगमेलियन पॉइंट। क्या नाम होगा साथियों, पिगमेलियन पॉइंट। क्या नाम होगा, पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, ये नाम होगा साथियों इसका। किसका नाम होगा ये नाम होगा भारत की जो मुख्य भूमिका, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है साथियों, उसको क्या बोला जाएगा साथियों, उसको बोला जाएगा पिगमेलियन पॉइंट, या इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हो इसको आप, और आप इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से भी इसको जानते हो। किस नाम से जानते हो साथियों, इंदिरा पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भारत की मुख्य भूमि का बिंदु है। कौन सा बिंदु है ये भारत की मुख्य भूमि का बिंदु है। तो ये मैप के अंदर लोकेशन मैंने आपको बता दी। अभी मैं आपको सीधे दिखवा देता हूं साथियों। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अगर आपसे पूछा जाए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या पूछा जाए साथियों, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु,
तो कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये हो जाएगा साथियों कीबिथु। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा पता रहे। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कीबिथु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कीबिथु हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है ये? कहाँ, कौन सी जगह के अंदर है ये? जगह का नाम पूछे तो आपको बता रहा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे है साथियों? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। इसके बाद में साथियों आपको पूछा जा सकता है भारत का पश्चिम बिंदु बताइए। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करूं तो सबसे पश्चिमी बिंदु साथियों कौन सा हो जाएगा? सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करूं तो गुजरात के अंदर है, गुहार माथा। कौन सा हो जाएगा? गुहार माथा। गुहार माता कहाँ पे है साथियों? ये हो जाएगा गुजरात के अंदर। कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में साथियों उत्तरी बिंदु की बात करूं तो भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु, ठीक है, भारत का उत्तरी बिंदु तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, वो कौन सा है? वो है इंद्राकोल। वो कौन सा हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा इंद्राकोल। कौन सा हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा इंद्राकोल। इंद्राकोल जो कहाँ पे है साथियों? जो पाया जाएगा साथियों लद्दाख के अंदर। कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर होगा इंद्राकोल। इसके बाद में साथियों अगर मैं भारत के दक्षिणी बिंदु की बात करूं, भारत का दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, अभी दक्षिणी बिंदु दो हैं, एक तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु होगा और एक सीधा होगा। दक्षिणी बिंदु आपको पूछा जाए तो दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा साथियों कैप कोमोरिन। कौन सा हो जाएगा? कैप कुमेरिन। ठीक है, दक्षिणी बिंदु। और ये है कहाँ पे है? ये साथियों कन्याकुमारी के अंदर है, कन्याकुमारी। ठीक है, और अगर आपसे भारत का दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का पूछ लिया जाए, भारत की दक्षिणी मुख्य भूमि का बिंदु, मुख्य भूमि, दक्षिणी मुख्य भूमि का बिंदु, भूमि का बिंदु पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, दो नामों से उसको जाना जाता है। एक तो हो जाएगा साथियों इंदिरा पॉइंट और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा पिग्मेलियन, पिग्मेलियन पॉइंट। ये दो नाम से जाना जाता है, बिंदु एक ही है, आपको एग्जाम के अंदर दे सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे साथियों स्टार मार्क कर लेना, बहुत बार एग्जाम के अंदर आपसे पूछा गया है। ये भारत के साथियों मुख्य मुख्य बिंदु हैं, आपको इन बिंदुओं के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा बिंदु कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आप देख लेना, तब तक आप बिंदु देखोगे कौन कौन से हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु दो हैं, एक तो कैप कोमोरिन है और दूसरा इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने देखा होगा भारत के चारों मुख्य भूमि के पॉइंट। इसके बाद में साथियों मैं अगर बात करूं, ये भारत के मुख्य भूमि के पॉइंट होते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं भी भारत की सीमा के बारे में, यानी भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करते हैं, तो फिर से एक बार साथियों भारत का मैप बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर साथियों भारत की एक तो ये हो जाएगी साथियों चौड़ाई, इस प्रकार से। ठीक है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, ये बहुत बार पूछा जाता है, पश्चिम की ओर। ठीक है, और दूसरी हो जाएगी साथियों उत्तर से दक्षिण की ओर। कौन सी हो जाएगी? उत्तर से, ये हो जाएगा साथियों दक्षिण और ये हो जाएगा उत्तर। उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की लंबाई। इसकी बात करूं तो साथियों भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है ना, मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूं। भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण तक
लंबाई कितनी हो जाएगी साथियों? लंबाई की बात करें तो ये हो जाएगी भारत की, बहुत ही बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है लेकिन डाउट आ जाता है, तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 3214 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 3214 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी साथियों? 3214 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है। सेकंड में साथियों बात करूं भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर, कहां से? भारत की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई, चौड़ाई की बात करूं तो साथियों ये कितनी हो जाएगी? पूर्व से पश्चिम की तक चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो ये चौड़ाई हो जाएगी साथियों 2933 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर ये हो जाएगी लंबाई और चौड़ाई। ये साथियों आपको पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम के अंदर, वनडे एग्जाम के अंदर खास तौर पे बहुत बार पूछा जाता है भी भारत का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है, या भारत की पश्चिम से, सॉरी, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की क्या है, चौड़ाई कितनी है। ठीक है। इसके बाद में जो साथियों मेन पॉइंट आता है, इसके बाद में जो मेन बात आती है वो आती है साथियों कर्क रेखा की। किसकी? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ने से पहले साथियों मैं आपको इसी मैप के अंदर बता देता हूं भारत के। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना। इसके बाद में साथियों बात करते हैं तो भारत के अंदर कर्क रेखा की बात करते हैं। अभी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से गुजरती है? कौन सी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से गुजरती है, तो उसकी बात करते हैं। तो फिर से एक बार साथियों भारत का मैप बनाया जाएगा। देखो, आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना उतनी बार आपको भारत का मैप बनाने के अंदर क्या होगी साथियों? आसानी होगी, या उतनी बार आप अच्छे से मैप को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। पूरी की पूरी बाउंड्री तो नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी ये हो जाएगा साथियों भारत का मैप। ठीक है। इसके अंदर साथियों कर्क रेखा की बात करूं ना, तो कर्क रेखा कहां से निकलती है? तो कर्क रेखा साथियों यहां से जाएगी। ठीक है। बिल्कुल भारत के मध्य मध्य। अभी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। कितने राज्यों में से गुजरती है? ये हो जाएगी साथियों कर्क रेखा। कौन सी हो जाएगी? कर्क रेखा। ये हो जाएगी साथियों कर्क रेखा। कर्क रेखा की बात करूं तो ये आपको बताना है भी कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश है। मैंने आपको करवाया हुआ है ना, कर्क रेखा अक्षांश के अंदर ही आएगा, तो कितने डिग्री का अक्षांश है कर्क रेखा? एक तो 5 मैंने लिखाए थे, एक तो 0 डिग्री, इसके बाद में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, इसके बारे में बताया था। तो ये आ जाएगी कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से गुजरती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कर्क रेखा की बात करूं साथियों, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। कितने राज्यों में से गुजरती है साथियों? यहाँ पे लिख रहा हूं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। 8 राज्यों में से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं साथियों? तो वो सबसे पहले जो राज्य आएगा, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा साथियों? सबसे पहले राज्य का क्या नाम होगा? तो सबसे पहले होगा साथियों गुजरात। क्या नाम होगा? गुजरात। गुजरात। मैं ये राज्य लिख रहा हूँ साथियों पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, क्योंकि ये हिस्सा भारत का पश्चिमी है और ये हिस्सा पूर्वी है, तो इस साइड से चलेंगे और इस साइड को चलेंगे। ठीक है। सबसे पहला राज्य आ जाएगा, वो कौन सा आएगा? गुजरात। गुजरात के बाद में साथियों ये रेखा आएगी राजस्थान के अंदर। कहाँ पे? राजस्थान के अंदर आएगी। राजस्थान के सिर्फ और सिर्फ 2 जिलों में से गुजरती है। तो कौन से 2 जिले हैं वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बताइएगा कि भारत के राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं जिनके अंदर से ये रेखा गुजरती है। इसके बाद में साथियों क्या आ जाएगा? इसके बाद में साथियों आ जाएगा मध्य प्रदेश। क्या आ जाएगा? एमपी आ जाएगा, जिसको क्या बोला जाएगा साथियों? जिसको बोला जाएगा मध्य प्रदेश बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा साथियों? मध्य प्रदेश बोला जाएगा। तो मध्य प्रदेश आ जाएगा। क्या बोला जाएगा? मध्य प्रदेश। 4 नंबर की बात करूं तो साथियों 4 नंबर पे जो राज्य आएगा वो आएगा साथियों छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के बाद में कौन सा राज्य आएगा? छत्तीसगढ़ आएगा। कौन सा राज्य आएगा? छत्तीसगढ़ आएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद में साथियों 5 नंबर की मैं बात करूं, 5 नंबर पे जो राज्य आएगा वो कौन सा आएगा साथियों? झारखंड। कौन सा आएगा? वो आएगा साथियों झारखंड आएगा। झारखंड। झारखंड के बाद में 6 नंबर पे राज्य की बात करूं तो 6 नंबर वाला राज्य साथियों हो जाएगा
पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ममता दीदी वाला। ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद में साथियों 7 नंबर की मैं बात करूं तो 7 नंबर पे जो राज्य आएगा वो आएगा साथियों त्रिपुरा। कौन सा आएगा? त्रिपुरा राज्य आएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद में साथियों 8 नंबर की बात करूं तो 8 नंबर पे जो अंतिम राज्य है वो साथियों आ जाएगा मिजोरम। कौन सा आ जाएगा? मिजोरम आ जाएगा, मिजोरम, मिजोरम। ठीक है। ये भारत के आ जाएंगे 8 राज्य है, इन 8 राज्यों में से गुजरती है। अब ये 8 राज्यों में से तो चलो गुजर गई। अभी एक बात आपको जो याद रखने के लिए एग्जाम के अंदर पूछी जाती है तो ये पूछा जाता है भी भारत के कौन से राज्य में से कर्क रेखा सबसे कम मतलब की गुजरती है। जैसे सबसे अधिक किस में से जाती है और सबसे कम किस में से जाती है। ठीक है। तो ये आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है। तो सबसे कम की बात करूं ना, मतलब कि भारत के किस राज्य में से कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है, तो वो सबसे कम राज्य की बात करूं तो सबसे कम के अंदर आपको क्या लिखना है साथियों? राजस्थान। राजस्थान के अंदर सबसे कम लंबाई, सबसे कम लंबाई आ जाएगी साथियों राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की। ठीक है। सेकंड नंबर पे बात करूं, सबसे कम आ गया। दूसरा क्वेश्चन इसका विपरीत बनेगा, इसका अपोजिट बनेगा, जिसके अंदर आपको यह पूछा जाएगा कि सबसे अधिक लंबाई किस राज्य के अंदर है। सबसे अधिक लंबाई तो वो हो जाएगी साथियों मध्य प्रदेश के अंदर। किसके अंदर हो जाएगी सबसे ज्यादा लंबाई? सबसे ज्यादा लंबाई। ठीक है। तो ये दो राज्य आपके लिए साथियों खास हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। दो राज्य कौन कौन से? एक तो राजस्थान, राजस्थान के सिर्फ 2 जिलों से गुजरती है। किस किस से? सिर्फ और सिर्फ 2 जिलों से गुजरती है। और दूसरा मध्य प्रदेश, जहां से सबसे ज्यादा लंबाई कर्क रेखा की पाई जाती है। तो ये साथियों बात थी कर्क रेखा की। कौन सी थी? कर्क रेखा की। अच्छा, कर्क रेखा कौन सा अक्षांश है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको 3-4 बार तो बता दिया, चलो एक बार और बता देता हूं। ये साथियों 23.5 डिग्री का अक्षांश है। कौन सा है? 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश है। कौन सा है साथियों? उत्तरी अक्षांश है 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश। ठीक है। इसके बाद में इसके नीचे आ जाएगा 0 डिग्री, इसके बाद में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको क्या बोला जाता है साथियों? मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये कर्क रेखा का साथियों क्या था? इतिहास था। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है साथियों। ठीक है। राजस्थान के अंदर सबसे कम लंबाई है और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा लंबाई है कर्क रेखा की। तो यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई ना बात? इसके बाद में साथियों हम बात करते हैं भारत की तटीय रेखा की। किसकी बात करते हैं साथियों? भारत की तटीय रेखा की बात करती हैं। तो तटीय रेखा के अंदर कौन कौन से राज्य आ जाएंगे तो वो देख लेना। तटीय रेखा के अंदर भारत के जो राज्य आएंगे साथियों, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा साथियों गुजरात। गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में क्या आ जाएगा साथियों? मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद में साथियों कौन सा राज्य आ जाएगा? तो वो आ जाएगा झारखंड। झारखंड के बाद में यहाँ पे पश्चिम बंगाल आ जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद में साथियों बात करूं तो पश्चिम बंगाल के बाद में यहाँ पे आ जाएगा साथियों त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद में जो सबसे लास्ट के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा साथियों मिजोरम। ठीक है। ये आ जाएगा मिजोरम, ये आ जाएगा त्रिपुरा, और ये कौन सा आ जाएगा साथियों? ये आ जाएगा वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल से पहले ये कौन सा आ जाएगा साथियों? जे के यानी झारखंड आ जाएगा। झारखंड से पहले ये आ जाएगा CHH यानी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पहले ये आ जाएगा साथियों MP, और MP से पहले ये आ जाएगा मारो राजस्थान, और राजस्थान से पहले ये कौन सा आ जाएगा साथियों? गुजरात। तो इस प्रकार से आपको लोकेशन और इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए, किस किस राज्यों से कितनी कितनी गुजरती है। तो सबसे कम पूछा जाए तो राजस्थान, सबसे अधिक पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल डिटेल से समझाया हुआ है। इसके बाद साथियों बात करें, इसके बाद बात करते हैं साथियों भारत की तटीय सीमा की। किसकी? भारत की तटीय सीमा। देखो, तटीय सीमा कौन सी होती है? एक तो होती है स्थलीय सीमा और एक होती है जलीय सीमा। कौन सी होती है? एक तो होती है भारत की तटीय सीमा और एक होती है स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। तो आपको लिखना है तटीय सीमा। तटीय सीमा की बात करता हूं तो मैं साथियों आपको भारत का मैप फिर से
ये भारत का मैप है। आपको पता है भी तटीय सीमा किसको बोलते हैं? टोटल तटीय सीमा की बात करूं तो साथियों उसके अंदर क्या आ जाएगा साथियों? टोटल तटीय सीमा की बात की जाए, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा छोटा करके लिखते हैं तटीय सीमा को। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? हम बात कर रहे हैं तटीय सीमा की। किसकी? तटीय सीमा की बात कर रहे हैं, तटीय सीमा। अभी इसकी टोटल लेंथ देखें तटीय सीमा की, तो ये साथियों कितनी हो जाएगी? टोटल लेंथ की बात करूं तो मैं, टोटल लेंथ इसकी साथियों हो जाएगी तटीय सीमा की, तटीय सीमा की बात करते हैं तो साथियों कुल कितनी है साथियों? कुल हो जाएगी 6100 किलोमीटर। कुल कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी साथियों कुल तटीय सीमा? कुल तटीय सीमा की बात करते हैं तो साथियों कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 6100 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। अगर इसके अंदर द्वीपों को मिला लिया जाए, द्वीपों को कौन सा? अंडमान और निकोबार को मिला लिया जाए, तो इसके इनको दोनों को मिला के तो कितनी हो जाएगी? तो इसके अंदर लिख लेना इंक्लूडेड द्वीप, द्वीपों के साथ, यानी द्वीपों की सीमा भी इसके अंदर ऐड की गई है। तो अगर द्वीपों की सीमा भी इसके अंदर ऐड की जाती है तो साथियों कितनी आ जाएगी? तो आ जाएगी साथियों 7516.6 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। ये दो सीमाएं हैं, एक तो कुल तटीय सीमा की बात की जाए तो 6100 किलोमीटर है, और अगर इसके अंदर इंक्लूडेड आइसलैंड आए या द्वीपों को मिलाकर आपको पूछा जाए तो आ जाएगा साथियों 7516 किलोमीटर, ठीक है। अभी तटीय सीमा कितने राज्य मिलते हैं तटीय सीमा के ऊपर और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, तो उनकी बात करते हैं साथियों। तो राज्य की बात करें ना, तो राज्य कौन से आ जाएंगे साथियों? राज्य की बात करते हैं तो राज्य आ जाएंगे 9। कितने राज्य आ जाएंगे? भारत के, आपको लिख लेना भारत के तटीय सीमा पर, तटीय सीमा पर स्थित राज्य, स्थित राज्य बराबर कितने, स्थित राज्य कितने आ जाएंगे साथियों? तो ये आ जाएंगे साथियों 9। कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 9। कौन कौन से होंगे 9? तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा भी 9 कौन कौन से होंगे, ठीक है। और 4 कौन से होंगे साथियों? 4 होंगे यूनियन टेरिटरी। 4 कौन से होंगे? 4 होंगे यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तटीय सीमा के ऊपर 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और राज्यों की बात करें तो राज्य कितने हैं साथियों? राज्य हैं 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो अभी तटीय सीमा के बारे में समझते हैं साथियों। तटीय सीमा कहते किसको हैं? यानी अभी देख लेना, इसके बीच में से मैंने आपको एक दिखाया था अभी, मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। मकर रेखा भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। ये पिछली स्लाइड के अंदर मैं आपको पढ़ा के आता हूँ। अभी पिछली स्लाइड के अंदर जब हमने ये देखा था तो इधर देख लेना, ये भारत का जो यहाँ से लेके ना और यहाँ तक जाएंगे, नीचे से यहाँ तक वापस घूम के जाएंगे, तो ये सारी की सारी क्या है साथियों? ये सारी की सारी तटीय सीमा आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? ये सारी की सारी तटीय सीमा। तो मैं इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर रहा हूँ तटीय सीमा को, ठीक है, ताकि आपको समझने के अंदर साथियों आसानी हो जाए। तटीय सीमा की साथियों बात की जाए तो ये सारी की सारी भारत की क्या आ जाएगी साथियों? ये सारी की सारी भारत की तटीय सीमा आ जाएगी, ठीक है। इधर यहाँ तक आपको करना है ड्रॉ। आगे देखो, जितना आप ज्यादा आप मैप के अंदर समझने की कोशिश करोगे ना, जियोग्राफी के अंदर आपकी कमांड उतनी ही मजबूत होगी। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक एग्जाम के अंदर, चाहे वो स्टेट लेवल का हो और चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, हर एक एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये साथियों क्या हो जाएगी? ये भारत की सारी तटीय सीमा हो जाएगी, यानी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म होती है। ये जो मैंने आपको टिक मार्क किया है, ये सारा का सारा क्या है साथियों? ये सारा का सारा पानी है। अभी भारत के इस ओर आपको पता है भी यहाँ पे एक राज्य है जिसका क्या नाम है साथियों? गुजरात। तो यहाँ पे एक जो सीमा लगती है तटीय सीमा, वो किसकी लगती है? वो लगती है साथियों अरब सागर की। किसकी लगती है? अरब सागर। क्या लगता है साथियों? अरब सागर, अरब सागर, ठीक है।
अरब सागर है एक तो तटीय सीमा बनाता। इसके बाद में साथियों बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा साथियों हिंद महासागर। कौन आ जाएगा? हिंद महासागर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? एक अरब सागर आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा हिंद महासागर, भारत के दक्षिण की ओर स्थित है। तीसरा बात करें तो साथियों इस साइड में आ जाएगा बंगाल की खाड़ी। कौन सा आ जाएगा? बंगाल की खाड़ी आ जाएगी, जिसको बे ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, BOB के नाम से। ये तीन समुद्र हैं, या अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं साथियों? तीनों के तीनों भारत की तटीय सीमा बनाते हैं, जिसके अंदर क्या कुछ है साथियों? एक तो अरब सागर है, दूसरा बंगाल की खाड़ी है, तीसरा हिंद महासागर है। तीन है ना, तो तीनों के तीनों। अभी देख लेना भारत की तटीय सीमा के ऊपर स्थित राज्य, ठीक है, ये तीनों के तीनों भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है साथियों, तो अभी भारत के अंदर मैंने आपको क्या कुछ करवा दिया था? भारत के अंदर ये कुछ करवा दिया था। अभी भारत की तटीय सीमा भारत के कुल 9 राज्य बनाते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं भारत की तटीय सीमा के साथ में। अभी कुछ राज्य ऐसे हैं जो भारत की सीमा अरब सागर के साथ में बनाएंगे, और कुछ राज्य ऐसे हैं जो भारत की सीमा बंगाल की खाड़ी के साथ में बनाएंगे। तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कौन सा राज्य अरब सागर के साथ में सीमा बनाता है और कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी के साथ में सीमा बनाता है। ठीक है, तो इसके अंदर साथियों अगर हम बात करें भी भारत की जो सीमा लगती है अरब सागर के साथ में, भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको समझाने या यहाँ पे ही बता देता हूँ साथियों। इसको एक बार आप कट कर दो, ठीक है। आज राज्यों के बारे में ही पढ़ेंगे, यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी लगती हैं साथियों वो मैं आपको कल बताऊंगा। यहाँ पे लिख लेना अरब सागर के साथ, अरब सागर के साथ भारत के 5 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य है? 5 राज्य। 5 राज्यों के अंदर साथियों पहले राज्य की बात करूं तो पहला कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा साथियों गुजरात। कौन सा आ जाएगा? गुजरात आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? गुजरात। गुजरात के बाद में साथियों दूसरे की बात करूं तो दूसरा कौन सा आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा साथियों? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में साथियों अगर मैं तीसरे राज्य की बात करूं तो तीसरा गोवा आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा साथियों गोवा। कौन सा आ जाएगा? गोवा आ जाएगा। और गोवा के बाद में अगर मैं साथियों चौथे राज्य की बात करूं तो चौथा राज्य कौन सा आ जाएगा? कर्नाटक। चौथा राज्य आ जाएगा कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद में साथियों पांचवें राज्य की बात करूं तो वो कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा केरल। कौन सा आ जाएगा? तो पांचवा राज्य हो जाएगा साथियों केरल राज्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केरल। ये 5 राज्य भारत के अरब सागर के साथ में तटीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अभी मैप के अंदर अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो मैप के अंदर साथियों ये राज्य मिलेंगे आपको। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा गुजरात। कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा गुजरात। ठीक है, थोड़ा इससे ऊपर है लेकिन जगह कम सी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा गुजरात। गुजरात के बाद में साथियों कौन सा आ जाएगा? गुजरात के बाद में आपको पता है महाराष्ट्र। कौन सा आ जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में साथियों बात करूं तो यहाँ पे एक राज्य आएगा जिसका नाम है गोवा। क्या नाम है साथियों? गोवा। गोवा के बाद में एक राज्य यहाँ पे आएगा जिसका क्या नाम है साथियों? कर्नाटक। क्या नाम है? कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद में एक राज्य यहाँ पे आएगा जिसका क्या नाम है साथियों? जिसका नाम आ जाएगा केरल। नीचे जाएगा साथियों थोड़ा, लेकिन जगह कम थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। ये आ जाएगा केरल। समझ में आ गई ना? ये 5 राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इन 5 राज्यों की सीमा भारत के अरब सागर के साथ में लगती है, और ये 5 राज्य ऐसे हैं जो पश्चिम की ओर है, पश्चिमी घाट के ऊपर स्थित है, और भारत की तटीय सीमा 5 राज्यों के साथ में अरब सागर के साथ में लगती है। तो वो 5 राज्य आपको पता होना चाहिए। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं साथियों? एक तो हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये 5 राज्य हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं साथियों बंगाल की खाड़ी के साथ में राज्यों की बात करूं, इसके साथ में बंगाल की खाड़ी के साथ में राज्यों की बात करूं तो बंगाल की खाड़ी के साथ में यहाँ पे पहले मैं आपको मैप के अंदर बता देता हूँ भी बंगाल की खाड़ी के साथ में कौन कौन से राज्य भारत की सीमा बनाते हैं। किसके साथ में? बंगाल की खाड़ी के साथ में। ठीक है, अगर इसको मैप को थोड़ा छोटा कर लें ताकि इसी पेज पे समझने के अंदर आसानी हो जाएगी।
ठीक है, अपने को तो तटीय सीमा के साथ में मतलब है ना, इसलिए बाकी को तो ऊपर टिपा दो चाहे। अभी देख लेना, दूसरा आ जाएगा बंगाल की खाड़ी। अरब सागर के साथ में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, 5 राज्य पता चल गया। अभी अरब की इसकी बंगाल की खाड़ी के साथ में, तो बंगाल की खाड़ी वाले राज्य साथियों मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, बंगाल की खाड़ी के राज्य। ये तो आपको पता चल गया ना, इसलिए इसको तो कर देते हैं साथियों डिलीट भी। हिंद महासागर के बारे में तो आपको पता चल गया, अभी कौन सी लोकेशन है, लोकेशन बताने के लिए मैंने ड्रॉ किया था बंगाल की खाड़ी के साथ में। तटीय सीमा बनाने वाले राज्य। बंगाल की खाड़ी के साथ में तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं साथियों? तो वो राज्य हो जाएंगे 4। 4 के अंदर अगर मैं पहले राज्य की बात करूं तो पहला राज्य कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा साथियों, 4 राज्यों की बात करूं बंगाल के साथ तो पहला राज्य आ जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा आ जाएगा? पश्चिम बंगाल। 1 नंबर पे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में साथियों दूसरे राज्य की बात करूं तो पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे का जो राज्य है वो आपको पता है कौन सा है? उड़ीसा। कौन सा है? ओडिशा। 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 ठीक है। तीसरा राज्य की बात करूं तो साथियों तीसरा राज्य कौन सा आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और चौथे राज्य की बात करूं तो चौथा कौन सा आ जाएगा साथियों? चौथा आ जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु। कौन सा आ जाएगा साथियों? तमिलनाडु। ये 4 राज्य भारत के ऐसे हैं जो बंगाल की खाड़ी के साथ में भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। तो इन 4 और 5 राज्यों को मिलाकर कितने राज्य हो जाएंगे साथियों? तो राज्य हो जाएंगे 9। कितने हो जाएंगे? 9। तो अगर मैप के अंदर इनकी लोकेशन को मैं आपको बताऊं तो मैप के अंदर यहाँ पे तो आ जाएगा तमिलनाडु। कौन सा आ जाएगा? तमिलनाडु। मैप के अंदर जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना जियोग्राफी के ऊपर स्ट्रॉन्ग या कमांड होगी। तमिलनाडु के बाद में साथियों ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आंध्रा। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में आंध्र प्रदेश से ऊपर चला जाएगा, वो चला जाएगा साथियों उड़ीसा। उड़ीसा के बाद में यहाँ पे आ जाएगा साथियों पश्चिम बंगाल। कहाँ पे आ जाएगा? पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ठीक है। मैप रफली बनाया था इसलिए इनकी स्थिति ऊपर नीचे हो सकती है साथियों। अगर आप रियल मैप के अंदर देखोगे ना, गूगल मैप के अंदर, तो ये राज्य अपनी अपनी सीमा के अंदर ही है। ठीक है। तो ये स्थलीय सीमा की बात होगी साथियों। स्थलीय सीमा भारत की सॉरी जलीय सीमा की बात होगी या तटीय सीमा की बात होगी। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, 5 अरब सागर के साथ में और 4 बंगाल की खाड़ी के साथ में। अरब सागर के साथ में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल बनाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल बनाते हैं। ठीक है। तो इन 9 राज्यों के बारे में साथियों आपको पता होना चाहिए। 9 राज्य कौन कौन से हैं साथियों? 9 राज्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में साथियों मैं आपको 4 जो हैं, क्या हैं इसके, यूनियन टेरिटरी हैं जो तटीय सीमा बनाती हैं, उन 4 यूनियन टेरिटरी के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप साथियों इतना ही मैटर को तैयार कर लेना। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, जिसके अंदर हमने भारत की मुख्य मुख्य सीमाओं के बारे में देखा था। अगर आपको साथियों ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।